और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, विद्या भारती का अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग होने जा रहा है। 3 मार्च से 8 मार्च तक प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। भोपाल में 700 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। संगठन, नेतृत्व और सकारात्मक परिवर्तन पर यहां पर चर्चा होगी। शारदा विहार केरवा बांध मार्ग पर समागम होगा। आरएसएस विद्या भारती के अधिकारी मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें 700 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। लंबे समय से इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। विद्या भारती का अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग 3 मार्च से 8 मार्च तक चलने वाला है। 3 महीने से इसकी तैयारियां की जा रही थी। काफी विशेष इंतजाम भोपाल में इस बड़े आयोजन को लेकर किए गए हैं। आरएसएस और विद्या भारती का बड़ा आयोजन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 3 महीने से हम देख रहे हैं कि विद्या भारती के इस महाआयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 700 कार्यकर्ताओं का महाकुंभ भोपाल में लगने जा रहा है। क्या कुछ इंतजाम, तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अनुषंगिक संगठन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान 3 मार्च यानी कल से 8 मार्च तक एक भोपाल में महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रहा है। और इस कार्यक्रम में देश भर के संघ से जुड़े 700 से अधिक पूर्णकालीन कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस अभ्यास वर्ग का जो 8 मार्च तक ये अभ्यास वर्ग कल से चलेगा, उसमें कार्यकर्ताओं को संगठन, नेतृत्व और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस आयोजन के जो आयोजक हैं वो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान दिल्ली है। और भोपाल के सरस्वती विद्या मंदिर उमा आवासीय विद्यालय शारदा विहार जो कैरबा डैम के मार्ग पर है, वहां पे यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण, संगठन के कौशल, अनुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रेरित करना। तो लंबे समय बाद संघ का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आयोजन के उद्देश्य स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं को वैचारिक स्पष्टता, संगठन की दक्षता और नेतृत्व कौशल से सशक्त बनाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 श्रेणियों में 6 समूह और 11 क्षेत्रों में कार्य क्षेत्रों में पूरे कार्यक्रम को बांटा गया है। और प्रत्येक समूह की जिम्मेदारी तय की जाएगी। और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विद्या भारती के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे इन 700 कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देंगे। तो लंबे समय बाद इस तरह का समागम भोपाल में होने जा रहा है। और संघ की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो 8 मार्च तक ये प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। और इसमें जो प्रमुख चीज रहेगी वो संगठन, नेतृत्व और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्यकर्ताओं को वर्ग प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जो भारत की संस्कृति है उसकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है अनिरुद्ध, क्योंकि लघु भारत की झलक यहाँ पर कई तरह की सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश है। जो इको फ्रेंडली प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई हैं उनके माध्यम से। देखिए, ये शारदा विहार में जो ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, उसके व्यवस्थाओं में एक बड़ा डोम है, 6 छोटे पंडाल लगाए गए, यहाँ प्रदर्शनी भी लगेगी। और जहां तक बात करें स्वागत द्वार, वंदन द्वार, तोरण द्वार, दीवार पेंटिंग, सारे काम बिल्कुल पूरे कर लिए। और 5 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में एक तरह से लघु भारत के दर्शन होंगे। और पूरा परिसर जो बनाया गया है, जहाँ पे 700 से ज्यादा देश भर के संघ कार्यकर्ता वर्ग प्रशिक्षण लेंगे, उस पूरे परिसर को इको फ्रेंडली बनाया गया है। और अभ्यास वर्ग के दौरान ही कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों को समझने के लिए ग्राम दर्शन की योजना और उनकी भूमिका भी बताई जाएगी। विशेष प्रदर्शनियां लगेंगी जिसमें संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र सेवा के पहलू रहेंगे। और पूरा परिसर जो बनाया गया है वो प्लास्टिक मुक्त परिसर है। तो अभ्यास वर्ग कल से शुरू हो जाएगा, जो लगातार 5 दिनों तक चलेगा। और विद्या भारती इसका आयोजक है। और पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और लंबे समय बाद भोपाल में और खासकर शारदा विहार में इस तरह का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, 3 महीने से इसकी तैयारियां की जा रही थी। काफी खास आयोजन विद्या भारती का भोपाल में अब होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जानकारी के लिए आपका।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।